रामसागर गुप्ता, अध्यक्ष अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी। हमारी पार्टी का जो मुद्दा है, जो देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो समाज के अंदर बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, IPS बनो, पढ़ने की करो तैयारी और सबको पढ़ाने की होगी सरकार की जिम्मेदारी। चाहे वो किसी भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, प्राइवेट में पढ़ रहा, सरकारी में पढ़ रहा, जहाँ भी पढ़ रहा, पूरा खर्चा हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो उठाएगी। इसी प्रकार से स्वास्थ्य का जहाँ भी इलाज होगा आपका पूरा का पूरा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है गरीब अमीर ये वो है, सबको खर्चा सरकार देगी। देश में कितना एक्टिव मेंबर है और क्या योजना है? हमारी पार्टी नई पार्टी है और हमने ये शुरू किया है। आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और चुनाव आयोग को हमने मांग पत्र दिया है कि जो पहले का चुनावी प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए 90 लाख खर्चा करना है, इस हिसाब से 90 लाख और 90 इनडायरेक्ट लोग कितना करोड़ों खर्चा करते हैं चुनाव जीतने के लिए, और जीतने के बाद वो व्यवसाय बना लेते हैं, अपनी पैसा उगाही करने का अड्डा बना लेते हैं सरकार को। इसलिए उस प्रावधान को खत्म किया जाए और संविधान में जो समानता का अधिकार है, वो पैसा का खर्चा चुनाव में वो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसलिए वो प्रावधान खत्म करके नया नियम बनाया जाए कि चुनाव आयोग अपना चुनाव फंड कोष बनाए और हर उम्मीदवार को 2 गाड़ी, 2 सुरक्षा गार्ड और 5 उनके नाते रिश्तेदार समर्थक को अलाउ करे कि डोर टू डोर 2 महीना प्रचार करे और हर क्षेत्र में साझा मंच बने जहां हर उम्मीदवार को बराबर अपनी बात रखने को टाइम दिया जाए। ये नियम बनेगा, हमारी पार्टी शपथ पत्र के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। जो अखिल भारतीय ये पार्टी है, क्या पूरे राज्य में चुनाव इस बार लड़ने जा रही है? हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन के साथ ही ये फैसला ले लिया कि हमारी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी, पूरे देश में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। 543 कंडीशन ये है कि चुनाव आयोग नया नियम बनाएगा कि चुनाव आयोग तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और शपथ पत्र दिया जा रहा है चुनाव आयोग को। रामसागर गुप्ता, अध्यक्ष अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी। हमारी पार्टी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी का गठन अमर शहीदों के विचारों, बलिदानों और मानवतावाद से प्रेरित होकर के गठन की गई है और हमारी पार्टी का सरकार बनने पे अमर शहीदों का सपनों को साकार करेगी, देश के संविधान को पूरे देश में निष्पक्षता से लागू करेगी और लोगों के जरूरतों को पूरा करेगी। तो 2024 के चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या लग रहा है आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? 2024 के चुनाव से पहले, घोषणा से पहले हमारी पार्टी चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट को मांग पत्र दिया है कि जो पहले का प्रावधान है धन खर्चा करके चुनाव जीतने का, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पर्दाफाश हो गया है। चुनावी बॉन्ड के जरिए, इलेक्शन EVM मशीन के जरिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए और बैलेट पेपर जो अभी चंडीगढ़ में खेल किया गया, ये सब नंगे हो चुके हैं कि इस शासन व्यवस्था में ये कोई भी निष्पक्ष कारीगर नहीं है। इसलिए नया नियम बनाया जाए और हर उम्मीदवार को नया कोष बना के हर उम्मीदवार को 2 गाड़ी, 2 सुरक्षा गार्ड और 5 समर्थक डोर टू डोर 2 महीना वोट मांगने का, अपनी बात कहने का टाइम दिया जाए और हर क्षेत्र में चुनाव आयोग साझा मंच लगाए और सभी उम्मीदवारों को बराबर टाइम दे अपनी बात को रखने के लिए। इसी के साथ हमारी पार्टी शपथ पत्र चुनाव आयोग को दे रही है और अगर कंडीशन बन जाता है हमारी पार्टी 543 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आए हुए हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्गों, बच्चों, साथियों व मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ नेता, आज की इस कॉन्फ्रेंस में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से हमारी पार्टी के संविधान के बारे में और घोषणा पत्र के बारे में और हमारे जो उद्देश्य है उसके बारे में और जो लोगों
पार्टी चुनाव कहाँ कहाँ लड़ा रही है वो सारी आप कर दिया है। और इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ आपको और हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए मीडिया के साथियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ में अब हमारे मंच पे जो वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, मैं उनसे संक्षिप्त में अपील करूंगा कि संक्षिप्त में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 2 शब्द कहें, अपनी विचारधारा से लोगों को अवगत कराएं। तो सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे पार्टी के जो चुनाव अधिकारी हैं श्री हरेंद्र यादव जी। आदरणीय अध्यक्ष जी एवं मीडिया के सभी साथियों, मैं बहुत ही थोड़ा बोलूँगा। मैं आप लोगों के समक्ष आज इस मंच से मैं इस देश का जो महानायक महामुहिम है उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि साहब आप दिमाग से देश मत चलाइए, संविधान के अनुसार चलाइए। यही मेरा आपसे अनुरोध है और प्रार्थना है। धन्यवाद। अधिकारी जी, आपने संक्षेप में कम समय में अपनी संपूर्ण बात कही। अब मैं हमारे अगले वक्ता हैं श्री विघ्नाथ यादव जी, जो हमारे हरियाणा के प्रभारी भी हैं और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे अनुरोध करूँगा आए संक्षेप में अपना विचार रखें। श्रीमान अखिल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामसागर गुप्ता जी, महासचिव माथुर जी, डॉक्टर पीसी यादव जी एवं आज के सभा में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार तथा साथियों, मैं एक बात बता रहा हूँ कि दुनिया जिस समय आर्यभट्ट यहाँ पर आए उससे पहले भी दुनिया थी और उसके बाद भी दुनिया है। आर्यभट्ट एक जीरो का आविष्कार किए। एक जीरो के आविष्कार से हम यह गणना नहीं कर सकते हैं कि मैथ कितना दूर तक गया है। वो पूरा मैथ हल नहीं किए होंगे, लेकिन उस जीरो के आविष्कार से मैथ इतना विशाल हो गया कि इतनी बड़ी दुनिया में बिना मैथ के कहीं गुजारा नहीं है। वही एक मानवता, अखिल भारतीय मानवता पार्टी की सोच है कि हम 100% सबको रोजगार का व्यवस्था, सबको काम का व्यवस्था, सबको स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी बातों की व्यवस्था हम पहले से बना लिए हैं। बना करके पार्टी लॉन्च की गई है। 3 साल में जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं 100% होगा, बशर्ते चुनाव आयोग से यह भी एक शर्त है हमारा कि हम चुनाव लड़ने का इच्छुक जब ही है जब हमारे कंडीशन को आप मानो, क्योंकि हमारे कंडीशन में सच्चाई है और सच्चाई के बदौलत हम अपने ऊपर भी, जो प्रत्याशी होंगे उनके ऊपर भी लगाम लगाए हैं और चुनाव आयोग पर भी है कि हमारा व्यवस्था उतना ही करो जितना में पूरा देश में व्यवस्था बन जाए, सब लोग लड़े, लेकिन एक कानून के दायरे में, एक सीमित दायरे में, आपके माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से जो मांग की गई है, और हम उसी में लड़ेंगे, पूरे देश में प्रत्याशी खड़ा करेंगे और ये करप्शन को जड़ से तोड़ने के लिए हमारा पार्टी संकल्पित है। इसी के लिए जय हिंद। अब मैं आग्रह करता हूं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पीसी यादव आए। डॉक्टर पीसी यादव जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी साथी और मंच में उपस्थित सभी पदाधिकारी और प्रेस के लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि जो है पार्टी के कार्यक्रम और मैनिफेस्टो सभी साथियों तक जो है पहुंच ही गया है और बहुत कुछ जो है हमारे अध्यक्ष जी ने बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय हम
देशवासियों से ये अपील करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को समझें और सहयोग दें। धन्यवाद। आपने कम समय में और बात बता दी आपको। अब आपके सामने हमारी पार्टी कार्यकारिणी सदस्य सीमा गुप्ता कुछ अपने विचार है। मैं अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो ABP की पार्टी से जुड़ी और मुझे मौका मिला एक सच्ची पार्टी में जुड़ने का। धन्यवाद। अब आपके सामने हमारी पार्टी के महासचिव राम बहादुर माथुर जी अपने विचार रखेंगे। एवं इस प्रेस क्लब में आज हुए सभी मीडिया परिवारी व हमारे माताएं बहनें और साथी, सबसे पहले मैं उन अपने देश के अमर शहीदों को के स्वागत में कुछ कहना चाहता हूं, जिनके बलिदान और उनकी प्रेरणा लेकर के हमने इस पार्टी का गठन किया। खुद मिट गए लेकिन न मिटने दी वतन की आबरू, उन शहीदाने वतन को मेरा वारस। भाई बदतमीजी कर रहे हैं आज भौरे फिर चमन में, साथियों आंधी उठाने का जमाना आ गया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा पर मत बांटो इंसान। साथियों, इसी के साथ मैं चंद शब्द कहना चाहता हूं जो कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश की पूरे सब जनता को भ्रमित करके और किस तरह से विश्व गुरु बन रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, हमारा देश विकसित हो रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता के लिए 5 किलो राशन फ्री देते हैं। तो साथियों आप समझ जाइए कि वो हमारा देश कितना आत्मनिर्भर हो रहा है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे ला करके निर्भर कर दिया है। 3-3, 4-4 दिन लाइन में लग करके वो राशन लेता है, जो आमदनी करने का मजदूरी करने का जरिया है वो भी उसका खत्म हो जाता है। खुद समझ जाइए कि हम कितने। दूसरी बात यह है कि इससे पहले क्या हमको राशन नहीं मिलता था, 2 रुपए किलो गेहूं मिलता था, 3 रुपए किलो चावल मिलता था। टोटल हमारा क्या हुआ, 3 रुपए किलो से मतलब 5 किलो चावल हमको 15 रुपया और 2 किलो राशन का मतलब 2 रुपए किलो से 5 किलो गेहूं का मतलब 10 रुपया, यानी 25 रुपया हमारी जेब से जाता था और हम 25 किलो राशन लेकर के आते थे। लेकिन आज उन्होंने फ्री कर दिया, इसका मतलब 25 रुपए में हमको खरीद लिया, हमारा वोट खरीद लिया और कहते हैं हमने 80 करोड़ जनता को राशन फ्री देते हैं। लेकिन उसके साथ ये नहीं बताते कि हम राशन फ्री देते हैं और उस राशन से जो रोटी बनाई जाती है उसको सेकने के लिए, पकाने के लिए जो सिलेंडर देते हैं उस पर हमने कितना % बढ़ा करके हमने तुम्हारी जेब से निकाल लिया। एक तरफ किसान की आमदनी दुगनी की बात करते हैं, दुगनी करने की 500 रुपए महीने किसान के अकाउंट में भेज करके वो अपने को 56 इंच का सीना दिखा करके सिलेंडर बनते हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल पर जो कीमत बढ़ाई है, खाद की सब्सिडी खत्म कर दी, खाद की कीमतें बढ़ा दी, 50 किलो की बोरी का वजन घटा के 40 किलो कर दिया, कीमत बढ़ा दी और कहते हैं हमने किसान की आमदनी दुगनी कर दी। एक तरफ किसान अपनी फसल का लाभकारी मूल्य मांगने के लिए बॉर्डर पे मर जाता है और जूझ जाता है, और हमारे देश की सरकार, हमारे देश के नुमाइंदे क्या क्या उनको लानते मलानते देके और उनको संज्ञा दे करके सुशोभित करते हैं। ये तो आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये असामाजिक तत्व हैं। ये आज हमारे देश की अन्नदाता का हाल हो रहा है और हम विश्व गुरु हो रहे हैं, फिर भी हमारा डंका बज रहा है। फिर भी
इलेक्ट्रल बॉन्ड, अभी जो बात आई थी मीडिया वाले पूछ रहे थे, लेकिन ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए इन मीडिया वालों को कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपकी ही पार्टी के लिए सबसे ज्यादा फंड क्यों मिला, इसका क्या कारण है। साथियों, इसका कारण मेन यही है कि जिस तरह से आज जो इनके खिलाफ बोलता है उसके पीछे ईडी और सीबीआई लग जाती है, ऐसे ही बड़े बड़े उद्योगपति कारखाने वालों को भी इसका भय दिखा करके इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये फेंकूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बारे में कहूंगा कि आप सोचिए समझिए, और आने वाले जो चुनाव है, हम ये नहीं कह रहे आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमारी पार्टी का विचार अच्छा लगे आप हमको वोट दीजिए, लेकिन इस फेंकू प्रधानमंत्री के खिलाफ जरूर वोट करिएगा और इससे पूछिएगा कि हमको 5 किलो राशन दिया तो हमारा सिलेंडर 450 से 1100 में क्यों पहुंचा। ये सवाल जरूर करना वोट देते समय। इसी के साथ मैं अपनी बात सुना। अब आपके सामने हमारे साथी वरिष्ठ नेतागण का स्वागत करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। सबसे पहले माननीय अध्यक्ष रामसागर गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। श्री जितेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है।